वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एवरेज एप्टीट्यूड एवरेज टॉपिक से कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। ठीक है, तो उन्हीं की प्रैक्टिस आज हम करेंगे। वो प्रॉब्लम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखो तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। आपका ए ऑप्शन दिया है 20% ऑफ 200, बी ऑप्शन दिया है 7% ऑफ 500, सी ऑप्शन दे रखा है 1300 सी ऑप्शन दे रखा है 1300% ऑफ 3 एंड डी दे रखा है 600% ऑफ 7। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसमें आपसे ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है ये हमको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में दे रखा है 20% ऑफ किसका 200 का। 200 का 20% कितना होता है। सबसे पहले देखो परसेंटेज नंबर्स निकालना है। तो अगर परसेंटेज मतलब हटाना है तो इसका क्या मतलब 100 से डिवाइड कर दोगे, हो जाएगा 20 इंटू 200। ठीक है, बाई 100। तो यहाँ से 100 का कितना हो जाएगा 40। तो वो नंबर्स कितना आ गया 40। ठीक है, बी पार्ट हम देखते हैं। बी पार्ट में दे रखा है 7% ऑफ कितना 500 का। तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 500। तो यहाँ से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 35। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में दे रखा है 1300% ऑफ किसका 3 का। तो ये हो जाएगा 1300 डिवाइड बाई 100 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से ये कैसे 39। ठीक है, डी ऑप्शन हम देखते हैं। तो यहाँ से देखा 600% ऑफ 7। तो यहाँ से हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 100 इंटू 7। तो यहाँ से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा 42। ठीक है, तो यहाँ से मैं फिर से देख लेता हूँ। देखो 20% ऑफ 200 परसेंटेज निकालना है। 20% कितना 200 का कितना होगा। तो क्या करोगे 100 से डिवाइड कर लोगे। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 40। तो ये ए बी सी हमने करके देखा तो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर पूछा था। क्या पूछा था लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 40, 35, 39, 42। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 42। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज 75 देन 45% ऑफ द नंबर इज। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है 145, बी ऑप्शन दे रखा है 125, सी ऑप्शन दे रखा है 150 और डी दे रखा है 135। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बोला क्या गया है इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज 75। तो वो बोल देते हैं। देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है किसी भी नंबर का 25%, किसी भी नंबर का तो बोला इसलिए हमने बोल दिया x। ठीक है, तो x का देखो 25% ऑफ अ नंबर। तो x का 25% यानी हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, कितना आ रहा है 75। तो वो नंबर x क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और यहाँ x की जो वैल्यू आएगी हो जाएगा 4 इंटू कितना 75। तो ये नंबर कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 300। अब ये बोला गया देन 45% ऑफ द नंबर। तो अब जो ये x आया इसका हमें कितना निकालना है 45%। तो इस x का 45% कितना होगा ये हमसे पूछा था। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू और रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी है 300। इसका 45% 45 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 00 कैंसिल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 135। ठीक है, तो यहाँ से नंबर आ गया 135। इसका मतलब क्या होगा डी पार्ट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। बोला था किसी भी नंबर का 25% 75 होता है। तो किसी भी नंबर का बोल दिया x आ गया मतलब x निकाल दिया तो हो गया 300। ठीक है, अब बोला था जो x आता है उसका 45% कितना होगा, यानी x की वैल्यू आई 300 का 45% कितना आ गया 135। ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया व्हाट इज द 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें ए पार्ट दे रखा है 5.25, बी ऑप्शन 6.75, सी ऑप्शन 7.25, डी ऑप्शन 2.5। तो यहाँ पे जो पूछा गया किसी 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70। तो सबसे पहले ऑफ का मतलब समझ लो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछ दे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 20 और परसेंटेज हटाना तो यानी 100 से डिवाइड कर लो, इनटू कर लो, ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 100, ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लाई 75, परसेंटेज हटाओगे तो 100 हो जाएगा, इंटू 70। ठीक है, तो ये हटाएगी, यहाँ परसेंट लगा नहीं था इसलिए क्या हो जाएगा 70। तो यहाँ से इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे देखो 00 10 10 कैंसिल हो गया, फिर 10 10 से कैंसिल हो गया। इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे सारे के तो ये आ रहा है 5.25। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है 5.25। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जा रहा है? करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम in the shape of a cuboid are increased by 10%, 20% and 50% respectively. Find the percentage change in the volume of the cuboid. A ऑप्शन दे रखा है 77%, बी ऑप्शन दे रखा है 75%, सी ऑप्शन दे रखा है 88% और डी ऑप्शन दे रखा है 98%। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि एक कोई, देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें बोला गया है एक कोई क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड है, मान लिया ये है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, इसकी ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। ये इनिशियल है। ठीक है, स्टेप और सेकंड इसके बाद बोला गया है इसकी जो लेंथ विड्थ हाइट है उसको कितना बढ़ा दिया गया है 10% जो लेंथ है इसको बढ़ा दिया है कितना 10% मान लो बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। और इसकी जो विड्थ है देखो यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ये मान लो L1 B1 और H1 है। ठीक है, इनिशियल है। इसके बाद इसकी जो क्यूबॉइड है अगर मान लो इसकी लेंथ विड्थ अब बढ़ा दो, ठीक है 10%, तो मान लो कुछ इस तरीके से शेप आ गया। ठीक है, अब ये मान लो ये हो गया L2 B2 और ये क्या हो गया H2। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रखा है L1 और L2 में क्या रिलेशन, देखो सबसे पहले जो L1 बोला गया है, L1 से L2 जाने के लिए क्या बोला गया है, लेंथ में जो चेंज किया है कितना 20% इंक्रीज किया है, सॉरी 10% क्या किया है इंक्रीज किया है। विड्थ में कितना किया है, विड्थ में किया है आपका 20% इंक्रीज़ किया है। और ये और हाइट में किया है 50% इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ से जो L1 L2 ठीक है, तो यहाँ से देखो लेंथ जो L2 जो चेंज होकर के आया वो कितना आता है, देखो जो L2 होगा ठीक है वो L1 में कितना इंक्रीज हुआ है 10% ऑफ L1 ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लो L1 कॉमन ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10% को सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू जो आएगी देखो ये कितना हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा ना, 0.1 हो, ये कितना हो जाएगा 1.1 L1 के। ठीक है, और यहाँ से देखो L2 देखो L2 निकालो, सॉरी B2 निकालोगे, B2 की वैल्यू कितनी आ रही है, B2 कितना है 20% इंक्रीज हो रहा है, यानी ये जाएगा B1 प्लस 20% ऑफ B1 ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा B1 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 20 डिवाइडेड बाई 100, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी 1/5। तो ये हो जाएगा B1 इंटू कितना हो जाएगा 1/5, देखो इसकी वैल्यू हो गई 1/5 तो ये हो जाएगा 5 और ये 1 कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है, और यहाँ पे जो H2 है
ठीक है। H2 कितना है, वो 50% इंक्रीज हो रहा है, यानी हो जाएगा H1 प्लस 50% ऑफ किसकी, H1 की। यहाँ से H1 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा H1 और ये 0.5 हो जाएगा, तो यानी ये 1.5, ठीक है। तो ये हो गया, हमने L1 L2 H2 निकाल दिया। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम इनिशियल वॉल्यूम को हम B1 बोलते हैं, B1 बोलते हैं, ठीक है। और फाइनल वॉल्यूम को अगर हम B2 बोलते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम, जो चेंज इन वॉल्यूम हमसे पूछा गया है, चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, चेंज इन जो वॉल्यूम होगा हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो और वॉल्यूम का जो फार्मूला पता होगा, देखो V का जो फार्मूला है LBH, ये होता है लेंथ विड्थ हाइट, ये होता है वॉल्यूम। तो यहाँ से देखो B2 माइनस B1 यानी B2 कितना हो जाएगा, सबसे पहले B2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, L1 B1 सॉरी देखो L2 B2 H1 H2, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 6/5 इंटू 1.5, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 B1 इंटू H1 क्या है, तो यहाँ से हो जाएगा L1 B1 और H1, ठीक है। माइनस का कितना है L1 B1 H1, क्योंकि ये वॉल्यूम 1 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 98, किस में आएगी, ये आएगी कितना 0.98 आएगा। लेकिन ये परसेंटेज में जो चेंज इन वॉल्यूम परसेंटेज में लाना है तो ये आएगा कितना 98, ठीक है। तो 98% ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है वो आ जाएगा डी ऑप्शन क्या हो रहा है, यहाँ से करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसका कॉन्सेप्ट देख लो। सबसे पहले क्या है, B1 रखना है B2 रखना है, दोनों का हमें चेंज बोला था। तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा कितना इंक्रीज हो रहा है, तो वो हो जाएगा 98% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लो 98% इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से L2 निकाल लेना, B2 निकाल लेना, H2 और वॉल्यूम का समझते हो लेंथ विड्थ हाइट मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है, ये बोला गया 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91 गिव्स द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। तो यहाँ से A ऑप्शन दिया है 16, B ऑप्शन 65, C 70 और D दे रखा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है 30% ऑफ अ नंबर, तो सबसे पहले नंबर तो अननोन है इसलिए हमने बोल दिया हुआ है X है। तो बोला गया है व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है 30% ऑफ अ नंबर, तो नंबर वो अननोन है तो उसको बोल दिया X का कितना 30%, ठीक है। 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91, तो 91 में से जब घटाओगे तो ये क्या आता है अपने इटसेल्फ यानी खुद के नंबर X के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया X, तो यहाँ पे एक इक्वेशन एक अननोन, यहाँ X के निकाल लो, तो ये हो जाएगा 91 और यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 0.3x, ये हो जाएगा x के बराबर। तो यहाँ से 91 इधर हो जाएगा x प्लस 0.3x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.3x और ये हो गया 91 के। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आने वाली है 91 डिवाइडेड बाई 1.3, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो वो आ जाता है 70। तो यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई 70, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, A में दे रखा है 60, B में दे रखा है 65, C में दे रखा है 70, तो यानी C ऑप्शन क्या हो जाएगा, C ऑप्शन क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।